बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा जो कमी है वो है हिकमत अमली की। हिकमत अमली नहीं होती तो हमारे पास नाकामी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। बिजनेस में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि हम बेचना क्या चाह रहे हैं, हम अर्न क्या करना चाह रहे हैं, और लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, या एक ही ऐसा जड़ का तरीका है जिसमें हमारे पास लाखों करोड़ों या अरबों रुपए आ जाए। मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद उन लोगों से मुलाकात के बाद है जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या विमेन हैं। वो लोग जो कि बहुत छोटी स्टेज से बहुत बड़ी स्टेज पे चले गए। खासतौर पे एक बच्चा जो कि मुझे चंद रोज पहले मिला था, उस बच्चे ने मुझे ये बात बताई कि उसने किस तरीके से कामयाबी अपनाई। यानी 2 माह में उसने सिर्फ 5 मिलियन की सेल की, और उसने किस तरीके से की। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वही स्टेप्स जिससे उस बच्चे ने कमाया। ये स्टेप्स कौन से हैं, आप लोगों को इनको समझना पड़ेगा। और ये मेरा वीलॉग उन लोगों के लिए है जो कि हार्ड वर्किंग हैं, वो लोग जिनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, सब्र नहीं है, तहकीक का शौक नहीं है। उनके लिए ये वीलॉग बिल्कुल नहीं है। आप लोग बेशक वीडियो बंद करें और चले जाएं, बॉल पॉइंट पकड़ें और कागज सामने रखें, नोट करते जाएं जो मैं पॉइंट बताता जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट रिसर्च। किसी भी बिजनेस में जब आप प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं तो आपके पास मार्केट रिसर्च होनी चाहिए। पहले तो यहां हमें समझना पड़ेगा बिजनेस की टाइप्स को। यहां एक तो पाकिस्तान में सेल्फ बिजनेस है, यानी वो बिजनेस जो कि आप खुद कर रहे हैं, चाहे इंपोर्ट करके चंद प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, या होलसेल मार्केट से खरीद रहे हैं, या अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा बिजनेस ट्रेडिंग का, यानी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का जो ऑलरेडी मार्केट में इन हैं, या वो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में इन होने वाली हैं। तीसरे नंबर पे आप ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि बिकनी है या बिकने के लिए तैयार हैं, और आप एज ए कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गई 3 बिजनेस टाइप्स की। कमीशन एजेंट में परसेंटेज होती है, मैन्युफैक्चरिंग में फायदा ही फायदा होता है, और ट्रेडिंग में भी फायदा होता है। उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। प्रोडक्ट्स डिपेंड करता है आप किस किस्म की मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसके लिए जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज वो मार्केट रिसर्च ही है। किसी भी चीज को लॉन्च करने से पहले तहकीक बड़ी जरूरी है। तहकीक में ये नहीं कह रहा कि आप अपनी प्रोडक्ट की ही करना शुरू कर दें। आपने तहकीक में चीजें जो तलाश करनी वो 3 है। मार्केट गैप्स, यानी कि आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, या बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का आपने उनको देखना है वो किस तरह काम कर रहे हैं। उनकी खूबियों को भी देखना है, उनकी खामियों को भी देखना है, और उसमें गैप को तलाश करना है। सेकंड, इन गैप्स को मुकम्मल करने वाली सॉल्यूशंस पे आपने गौर करना है। यानी कि जहां गैप आपको नजर आ रहा है तो वहां देखना है बिजनेसमैन या वो लोग जो उनको बेच रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि उन गैप्स को फिल करते हैं। तीसरे नंबर में तहकीक पे जो आपने चीज चेक करनी है वो है कंपटीशन। कंपटीशन में आपने खास तौर पे ये देखना है रेट्स को, मार्केट स्ट्रेटजी को, उसके बाद सेल्स स्ट्रेटजी को, कंज्यूमर बिहेवियर को, और सबसे अहम चीज सप्लायर के बिहेवियर को। ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या ऑफलाइन सेल कर रहे हैं। रिसर्च के बाद अगला कदम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है। आपने इंपोर्ट की है या होलसेल से ली है या बनाई है या किसी से ले ली है, यार बेचनी तो है। अब आपने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम असर देखें जो आपके वेल विशर हैं। टेस्टिंग करने के लिए उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स यूज करें, वो जो आपको जानते ही नहीं है, और आपने उनको कहना है नेगेटिव ही बताएं। इसमें पॉजिटिविटी की तरफ आपने बिल्कुल नहीं देखना, वो तो नजर आ ही जाते हैं। अपनी नजर से नहीं देखना, लोगों की नजर से देखना है। नेगेटिव चीजों के ऊपर आपने काम करना शुरू कर देना है कि उनको पॉजिटिव की तरफ आप कन्वर्ट कर दें। और इसी तरह वो जो आपने रिसर्च की हुई है ना कंपटीशन की, उसको भी लेकर आए और अपने आप को वहां देखें उनके साथ।
जब आप उनके साथ कंपेयर करेंगे तो एक आपके पास फ्रूटफुल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की जब आप सैंपलिंग कर लेंगे, यहाँ आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, नेचर क्या है प्रोडक्ट की। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी हम सैंपलिंग नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी महँगी हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं। वहाँ ऑर्गेनिक फीडबैक लेना शुरू कर दें। ऑर्गेनिक फीडबैक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद सबसे अहम तरीन चीज़, ब्रांडिंग। आप प्रोडक्ट किसी की बेच रहे हैं, ब्रांड उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी पैकिंग तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं खिराजत करने, फिर भी कोई मसला नहीं है। आप फिर एक काम करें, उनसे करवाएँ। उसके बाद इस पे भी काम नहीं हो सकता, तो फिर ये है उनकी प्रोडक्ट को आप बेचते रहें क्योंकि आप एज़ ए कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं, उसमें भी कमाई है। लेकिन इन्हीं चीज़ों पे काम करना है जो कि शुरू में आपने देखी हैं। यहाँ एक और चीज़, वो लोग जो ब्रांड कॉन्शियस हैं, प्लीज़ अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं तो अपना ही ब्रांड बनाएँ। मैंने उन लोगों को नाकाम होते देखा है ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में। जब वो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे होते हैं तो उनके पास एक गीदड़-सिंगी होती है। वो क्या होती है? वो ये होती है कि जी ये ब्रांड जो है मल्टीनेशनल कंपनी का है, बहुत बिकता है क्योंकि इसका नीला कलर है। तो मैं नीले कलर का ही लेबल बनवा लूँ, मैं नीले ही कलर की तमाम पैकेजिंग करवा लूँ और नाम एन की जगह पी रख लूँ तो बहुत बिकेगा। और आपको इसमें अक्सर ऐसी ख़ासतौर पे जूस, कन्फेक्शनरी की और पानी की जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान में बिक रही हैं मोटरवे या जीटी रोड पे, तो आपने देखा होगा कि आपने जनाब वो नीले कलर का समझ के जब बॉटल या कोई भी पैकेट उठा लिया, तो आपने तो अपने तौर पे लिया हुआ है वो जो मशहूर ब्रांड है, लेकिन वहाँ एक लोकल ब्रांड वाले ने उस दुकानदार को मिलके अच्छा मार्जिन देके अपना माल रखाया हुआ और आपने वो देख के ले लिया, लेकिन जब आपने चखा तो वो उसकी क्वालिटी वो नहीं होती। ये काम नहीं करना, अपना ब्रांड बनाना है, तो फिर अपने ब्रांड बनाने के लिए अपने कलर स्कीम लेकर आएँ, अपना कंटेंट लेकर आएँ, डिस्क्रिप्शन अपनी लेकर आएँ, प्रोडक्ट अपनी लेकर आएँ, अपनी क्वालिटी लेकर आएँ, तमाम थिंक टैंक आपका अपना ज़ाती होना चाहिए, मत दूसरों के ऊपर आप काम करें। इसी तरह एक अच्छा-सा बॉक्स भी बनाया करें। मैंने कुछ लोगों को देखा है, ख़ास तौर पे जिस बच्चे की मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, उसने अपना टेप का रोल भी खुद बनाया हुआ है, अपना ही बॉक्स उसने बनवाया हुआ था। उसका फ़ोकस सारा ये था कि मेरी अपनी पैकेजिंग हो, हालाँकि प्रोडक्ट उसकी अपनी नहीं है, वो मुख्तलिफ लोगों से ले रहा है, इम्पोर्ट भी कर रहा है, होलसेल भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरर से भी उठा रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। कम से कम 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जिनकी मालियत ₹100 से लेके ₹10,000 तक में है। तब उसने 2 महीने में ये 5 मिलियन कमाया जिसकी मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, इन्हीं बातों पे अमल करने के बाद। इसीलिए मैं बता रहा हूँ सबसे अहम चीज़ मार्केट रिसर्च के बाद वो आपकी पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग है। उसके बाद जब आपने इन पे काम कर लेना है तो फिर आपने आ जाना है प्रमोशनल टेक्निक्स में। उसमें आपको टेक्निक्स मुख्तलिफ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इवेंट्स में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप उसमें नहीं जा सकते फिर सोशल मीडिया पे चले जाएँ, अब मार्केट प्लेस के ऊपर चले जाएँ, जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वहाँ चले जाएँ। आपने अक्सर देखा होगा रात को 9 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान चंद सोशल मीडिया पेजेस पे लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, चाहे वो कपड़े वाले हैं, चाहे वो शूज़ वाले हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स वाले हैं या मोबाइल एक्सेसरीज़ वाले हैं। एक छोटी-सी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पिछले दिनों जब मैं पाकिस्तान आया हुआ था, मेरी नज़र एक फैमिली पे पड़ी जो कि मॉल में मौजूद थी, उनके साथ 3 बच्चे थे और वो हुलिये से ऐसे लग रहे थे जैसे कोई माँगने वाले हैं, जो हमारे यहाँ अमूमन ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको नज़र आते हैं। आप यकीन करें, बड़े ब्रांड के स्टोर पे वो मौजूद थे। 2 लाख रुपए की शॉपिंग मेरे सामने उन्होंने की क्योंकि हम क्यू में लगे हुए थे, मैंने भी कुछ परचेज़िंग की थी, मैंने पे करना था, वो मेरे आगे थे। 2 लाख की। वहाँ जो सेल्स का अमला है वो भी उनको हैरानगी से देख रहा था। बच्चों की कटिंग तक भी नहीं हुई हुई थी। उनके बाल भी ऐसे लहरा रहे थे, छोटे-बड़े वाज़ेह नज़र आ रहा था। उन बच्चों के लिए ही उस माँ ने परचेज़िंग की थी। वहाँ जब लड़के ने उनसे पूछा कि आप क्या करती हैं? तो उसने बताया कि मैं एक ऐप पे रात को सिर्फ़ कपड़े और जूते बेचती हूँ होलसेल मार्केट से लेके। उसने इतनी कमाई कर ली थी कि वो 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर रही थी। आप ये अंदाज़ा कर लें, उसका बोलने का जो लहज़ा था वो भी एक बिल्कुल देहाती खातून जैसा था, पंजाबी स्पीकिंग बेसिक थी लेकिन अल्फ़ाज़ में जान नहीं थी।
प्रोडक्ट को बेचने के लिए अल्फाज में जान भी होनी चाहिए। जहाँ फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कस्टमर सर्विसेज़ का। अब इस तरह के लोगों को कस्टमर सर्विसेज़ का क्या पता? उन्हें तो प्रोडक्ट बेचनी है। शायद मैं भी उनसे ऑनलाइन परचेज़िंग कर चुका हूँ, आप लोग भी परचेज़िंग कर चुके हों। क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, हमें तो कोई चीज़ दिख जाए तो प्यारी लगती है, हम मँगवा लेते हैं। हमें क्या पता बैक एंड में बेचने वाला कौन है और किस किस्म का है? वो तो कमा रहा है ना। यहाँ आप लोगों ने इन चीज़ों पे काम करना है। इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़, क्या एडवर्टाइज़िंग करना ज़रूरी है? मैं ये कहीं नहीं कहूँगा बिलबोर्ड्स लगा लें, अखबार में ऐड दे दें, रेडियो पे ऐड चला दें, टीवी पे ऐड चला दें। भई ऐड का अब ज़माना चला गया। इतना बजट किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आपको बड़े ऑनलाइन स्टोर जॉइन करने होंगे। नहीं पैसे हैं, कोई मसला नहीं, फ्री में मार्केट प्लेस के ऊपर चले जाएँ, अपनी प्रोडक्ट को लगाएँ। वहाँ जहाँ आपने फीडबैक लिया, उसके बाद वहाँ जहाँ आपको ऑर्गेनिक ऑडियंस मिल रही है, ऑर्गेनिक ऑडियंस होगी तो आपकी चीज़ बिकेगी, ऑर्गेनिक ऑडियंस होगी तो आपको सेल्स प्रमोशन उन्हीं के थ्रू मिलेगी, ऑर्गेनिक ऑडियंस होगी तो वही आपका खरीदार बन के आगे 10 लोगों में मुंतकिल कर देगी। मामला तो हल हो गया। ये रिव्यू की गेम है, सारी गेम है फॉलो अप की। फॉलो अप आपके पास होगा तो प्रोडक्ट बिकेगी, फॉलो अप नहीं होगा प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो ऑर्गेनिक के ऊपर तो आप गुड लगा दें। ऑर्गेनिक ऑडियंस है तो सब कुछ है। मैंने उन लोगों को नाकाम होते देखा है जो मौजूदा दौर में क्या काम कर रहे हैं कि उसके पेज पे इतनी फॉलोइंग है, इसको तो बड़ा फायदा हो रहा है। हसद की निगाह से ही हम देखते रहते हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं, या लगता है इसने पैसे दे के ये लिए होंगे फॉलोअर। यार इन चीज़ों को आप छोड़ दें, थोड़ा सा मेहनत करने पे अमल करें। मैं जो बातें बता रहा हूँ, इनके ऊपर गौर करें तो आपको बेनिफिट होगा। नहीं गौर करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और एक और चीज़, यहाँ अक्सर लोग मुझे कमेंट कह देंगे, "आपने इन पे अमल किया है?" मैं 2004 से अमल कर रहा हूँ। अब तक मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को मैं बेच चुका हूँ, लोगों को बिकवा चुका हूँ। इम्पोर्ट भी करता हूँ, एक्सपोर्ट भी करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ, लोगों के लिए भी करता हूँ। अक्सर बिज़नेस मैंने बताए हुए हैं, ये मैं कर भी रहा हूँ, कर भी चुका हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मुझे फ़ायदा हुआ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मुझे नुकसान हुआ है। नुकसान मुझे वहाँ हुआ है जहाँ मैंने प्रॉपर तहकीक नहीं की। मैंने ज़्यादा कमाने के चक्कर में मैंने वहाँ प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया, प्रोडक्ट्स में मुझे नुकसान हुआ। होता है, बिल्कुल होता है, वहाँ होता है जब प्रॉपर आपने तहकीक नहीं की होती है। और एक और चीज़, यहाँ जब इन बातों पे आप अमल कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। फ़ॉलो अप आपने लेते रहना है। फ़ॉलो अप आपको कौन देगा? आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस देगी, यानी कस्टमर्स आपको देगा। वो लोग भी आपको देंगे जो आपसे खरीद के बल्क में बेच रहे हैं। वो लोग भी आपको देंगे जो आपके साथ काम करने जा रहे हैं। अपने बिज़नेस को सेट करें कि आपने कहाँ बैठना है, अपना स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस को तो आप लोग समझते हैं, चलें इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूँगा। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी, थ्रेट्स डेली बेस पे करें। प्रोडक्ट बिकनी शुरू हो जाए, मत रुकें। आप ये देखें कि आज मुझे इस प्रोडक्ट में अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं उन प्रोडक्ट्स को भी देखूँ जो कि मैं आगे लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं उन प्रोडक्ट्स को भी देखूँ जो नहीं बिक रही हैं तो मैं इनके साथ कैसे बिकवाऊँगा। सबसे बढ़ के ये हर 6 महीने बाद खुद को अप टू डेट करें। अप टू डेट करने के लिए नई से नई चीज़ें लेकर आएँ। जब नई चीज़ें लेकर आएँगे फ़ायदे होंगे। बिज़नेस के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में जब आप खो जाएँगे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लेकर आएँगे, तभी आपका बिज़नेस रन करेगा। प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस पे काम करना है या सर्विस बेस्ड बिज़नेस पे काम करना है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे लास्ट में वो लोग जो डिसहार्ट हैं, वो कहते हैं यार आपने बातें ये बता दी, पैकेजिंग की भी बता दी, तहकीक की भी बता दी, इसमें तो पैसा बहुत लग जाएगा। बिज़नेस करने के लिए सबसे पहला असूल तो पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट है तो तब काम होगा। वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों के साथ अटैच हो जाएँ जो कि ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक तो सक्सेसफुल हैं और एक जो कि बिल्कुल नाकाम हैं। नाकाम वालों को सबसे पहले पकड़ें, उनके लिए काम करें क्योंकि वो तो डिसहार्ट हैं। आप डिसहार्ट नहीं हैं, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है। उन बेचारों ने तो सब कुछ खो दिया है। अब आपने क्या काम करना है, उनकी प्रोडक्ट्स को लें, इन्हीं बातों पे अमल करें, जो मैंने बताई है स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह उनके लिए अब आप काम करना शुरू कर दें। आप उन्हें कहें जी हम आपकी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म पे बेचें, उनको बताने की ज़रूरत नहीं मैं कहाँ बेच रहा हूँ। आप मुझे बताएँ कि इसके लिए क्या परसेंटेज देंगे, उनके साथ परसेंटेज तय करें। आप
ऑर्डर लेते जाएँ, वो भेजते जाएँ। आप ऑर्डर लेते जाएँ, वो भेजते जाएँ। यहाँ एक गलती नहीं करनी। वो गलती ये है कि भेजने के लिए आपने अपना प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करना है, उनका नहीं करना। क्यों? वो जब डायरेक्ट हो जाएँगे, आपको दुःख होगा। आपकी सारी मेहनत ज़ीरो। मल्टीपल लोगों के साथ अटैच हो जाएँ, उन लोगों के लिए जिनकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। आप भी काम कर सकते हैं। काम करें, दिलजमी से काम करें। ये नहीं कि कोई दराज़ पे काम कर रहा है, मैं दराज़ पे चला जाऊँ। हर बंदा वहाँ भी कामयाब नहीं है। अमेज़न पे काम कर रहा है, मैं अमेज़न पे चले जाऊँ। अमेज़न, दराज़, शॉपिफ़ाई ये पहले तो आपको अर्निंग तो देती है, लेकिन झटका भी देती है, तो फिर आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। झटका बिज़नेस में लाज़मी हर एक को लगता है और उन लोगों को लगता है जो बगैर सोचे-समझे आ जाते हैं। शॉर्टकट नुकसानदेह है, लॉन्ग कट फ़ायदेमंद है। बिज़नेस वही कामयाब है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हो। अब आप अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अगर इन्हीं बातों पे भी आप अमल नहीं कर सकते, आप लोग एक नाकाम इंसान हैं। और वो लोग जो ये भीड़-चाल में चल पड़े हैं कि जी कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, हम भी इन्हीं की तरह काम करना शुरू कर दें। किसी ने फैमिली व्लॉग्स बना लिए हैं, किसी ने कुकिंग की क्लासेस देनी शुरू कर दी हैं, किसी ने जनाब कोई ना कोई बस कैमरा पकड़ा, राह चलते लोगों की वीडियोज़ बनाने शुरू कर दी। बहुत से लोग कामयाब हो रहे हैं। उनसे हसद में ही कई लोग एंटर हो जाते हैं और वो क्या काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट में उन्होंने गंद भी डाल दिया है। इसी तरह बिज़नेस में जब आप आएँगे तो शायद आपने जब रिसर्च की थी, जिन लोगों के पास अपनी प्रोडक्ट भेजी थी या जिनके पास अपनी मालूमात दी थी, वही आपके कॉम्पिटिशन में आ जाएँगे। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। एक दफ़ा एक मैंने बिज़नेस किसी के साथ शेयर किया अपने एक दोस्त के साथ। उसने मुझे कहा, "यार ये तो नाकाम बिज़नेस है, तू तो बेवकूफ़ है, ये है, वो है।" 10 साल पुरानी बात है ये, राइट? ना करें। मैं उसकी बातों में भी आ गया, खुद कोई तहकीक नहीं की। 1 साल के बाद देखा वो वही बिज़नेस कर रहा था। 2 साल उसने बहुत कमाया, तीसरे साल उसको नुकसान हो गया, चौथे साल उसको नुकसान हो गया, भाग गया। क्योंकि उसका काम जो था, वो शॉर्टकट की तरफ था, लॉन्ग कट नहीं था। बिज़नेस ऐसा करें जो कल को बच्चे भी सँभालें। कोई सवाल हो, आप सवाल कर सकते हैं। सब्सक्राइब लाज़मी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरा आने वाला व्लॉग फ़ौरन पता लग जाए। और फिर भी कोई मेरे से बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, ईमेल कर दीजिएगा। फ़ारिग औकात में जवाब दूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।